हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा था। हमने 2 वीडियो अभी पढ़ चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3rd रहने वाला है। और इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक लगभग जो परमाणु उसको समेटते हुए हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा परमाणु व परमाणुओं के प्रतीक। परमाणु व परमाणुओं के प्रतीक। तो कौन कौन से परमाणु है और उन परमाणुओं के जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमें पता है वर्तमान में जो परमाणु है उनकी लगभग जो तत्व हैं उनकी खोज हो चुकी है। 118 तत्व है, लगभग 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। अब इन 18 तत्वों को किस रूप में, प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या है, आवश्यक होता है। यानी इन तत्वों को प्रतीकों के रूप में यदि हम दर्शाएंगे तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इन तत्वों को पहचानने के लिए इन तत्वों को प्रतीकों के रूप में दर्शाना आवश्यक होता है। उसके पश्चात डाल्टन जो है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के कुछ प्रतीकों का निर्धारण किया। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के कुछ प्रतीकों का निर्धारण किया या प्रतीक चिन्हों को उन्होंने माना। किसको? प्रतीक चिन्ह या तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण किया। किसने किया था? सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। तो डाल्टन ने जो प्रतीक है वो बनाए थे, अर्थात प्रतीक चिन्हों की शुरुआत जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले की गई थी? डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो प्रतीक और जो प्रतीक चिन्ह है तत्वों के, तो उसका निर्धारण करने का जो कार्य है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ये कार्य है वो प्रमुख रूप से शुरू किया जाए। उसके पश्चात अगला जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था बर्जीलियस। अब बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि तत्वों को उनके नाम के पहले या पहले 2 अक्षरों के रूप में व्यवस्थित किया। तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि भी यदि तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि तत्वों को यदि प्रतीक के रूप में लिखा जाए तो उसका पहला नाम का जो पहला अक्षर है वो लो, या फिर पहला नहीं लेके पहले के साथ दूसरा जो अक्षर है उसको भी साथ लेके हम तत्वों को प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रारंभ था ना, शुरू में जब ये प्रतीक के रूप में व्यवस्थित करने का क्रम चला तो तत्वों का जो नामकरण है वो पाए जाने वाले स्थान के आधार पर किया गया। पाए जाने वाले स्थान के आधार पर तो तत्वों को जो नामकरण मानो या जो प्रतीक है उसका निर्धारण कहाँ से किया गया? उन तत्वों को पाए जाने वाले स्थान के आधार पे किया गया। जैसे कॉपर को साइप्रस से प्राप्त किया गया। कॉपर जो है उसको साइप्रस CYPRUS, कहाँ से? साइप्रस। तो साइप्रस से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? कॉपर। क्या रखा गया? कॉपर रखा गया। 3rd, उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कुछ तत्वों के नाम उनके रंगों के आधार पे किस रूप में?
रंगों के आधार पर किया गया, रंगों के आधार पर किया गया। जैसे सोना, तो जो सोना है उसका जो सामान्यतः कलर होता है पीला, तो पीले रंग के आधार पर इसको जो नाम दिया गया उसका नाम क्या था, सोना या गोल्ड इसको कहा गया। फिर नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं कि जो वर्तमान जो है, तो वर्तमान में आईयूपीएसी के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा तत्व जो है उसके नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अब वर्तमान में जो तत्वों के नाम हैं, जो भी चाहे संश्लेषित हो चाहे प्राकृतिक हो, उन तत्वों का जो नाम है वो कौन निर्धारित करती है, आईपीएसी। तो आईपीएसी के अनुमोदन के द्वारा जो तत्व है उसका नामकरण वर्तमान में निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अधिकतर तत्वों के प्रतीक, अधिकतर जितने भी तत्व हैं उनके प्रतीक का जब निर्धारण करते हैं तो अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों के आधार पे किया जाता है। कितने, जितना भी उसका अंग्रेजी नाम है उसके आधार पे किया जाता है। जैसे प्रतीक का जो पहला अक्षर है, या तो हम एक अक्षर से या फिर दो अक्षर से तत्वों का नामकरण वो या प्रतीक है उसको दर्शा सकते हैं। अब जो पहला अक्षर है उसको तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, और जो सेकंड अक्षर है उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में। पहला अक्षर है उसको कैपिटल में और जो सेकंड है उसको किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर है उसके अंतर्गत इसको लिखा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कॉपर, अब कॉपर को मैं सी और यू, जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम, तो ए कैपिटल में और एल जो है उसको किस में लिखते हैं, स्मॉल में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा जिंक, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड एन। तो पहला है वो कैपिटल और सेकंड है उसको किस में लिखा जाता है, स्मॉल के अंदर लिखा जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वो हमें देखना है, डाल्टन द्वारा प्रदत्त कुछ तत्वों के प्रतीक, यानी डाल्टन ने कुछ तत्वों को प्रतीक के रूप में दर्शाया। अब वो प्रतीक कौन कौन से है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा डाल्टन द्वारा प्रदत्त कुछ तत्वों के प्रतीक। डाल्टन द्वारा प्रदत्त कुछ तत्वों के प्रतीक। अब डाल्टन ने कुछ तत्वों को प्रतीक के रूप में दर्शाया। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने डाल्टन ने प्रतीक के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया। ये किसको दर्शाया, हाइड्रोजन को। सेकंड हम लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्रतीक के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया। थर्ड हम लिखते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस है उसको प्रतीक के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया डाल्टन ने। फोर्थ हम लिखते हैं सल्फर। सल्फर है उसको प्रतीक के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। 5 हम लिखते हैं कॉपर। कॉपर को इस प्रकार से लिखा किसने, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, कॉपर। उसके बाद में है आयरन। आयरन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया। आयरन के बाद में जैसे पारा और स्वर्ण। पारे को इस प्रकार से व्यवस्थित किया।
ये डाल्टन ने पारे का प्रतीक मरकरी या जो पारा है वो प्रदर्शित किया, और स्वर्ण, स्वर्ण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। ये किसका प्रतीक दर्शाया उन्होंने? स्वर्ण का। फिर जैसे शीशा, शीशे के लिए उन्होंने इस प्रकार प्रदर्शित किया, ये किसके लिए दर्शाया? शीशे के लिए। फिर कार्बन, सिल्वर और प्लेटिना, कार्बन, तो कार्बन के लिए उन्होंने कैसे प्रदर्शित किया? इस प्रकार। ये कार्बन के लिए उन्होंने प्रदर्शित किया, ये गहरा कलर है अंदर की तरफ, तो इस प्रकार उन्होंने कार्बन को प्रदर्शित किया। उसके बाद में अगला जो है वो है प्लेटिना और सिल्वर। तो अगला हम लिख सकते हैं सिल्वर, और सिल्वर को उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया, इधर क्या दर्शा दिया? एस। और नेक्स्ट उन्होंने लिखा था प्लेटिना, तो प्लेटिना को प्रतीक के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया। तो डाल्टन द्वारा प्रदत्त कुछ तत्वों के प्रतीक है वो हमने देखा। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, आयरन, पारा, स्वर्ण, शीशा, कार्बन और प्लेटिना। तो इस प्रकार इसके द्वारा ये व्यवस्थित किया गया या इनको लिखा गया। अब है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार तत्वों के प्रतीक को प्रदर्शित करना। तो अब अगला हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा आईयूपीएसी के अनुसार तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करना। तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करना। तो आईयूपीएसी जो है उस आईयूपीएसी के द्वारा तत्वों के प्रतीकों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, तो इसमें हम मुख्य जो पॉइंट है उसके आधार पे पढ़ने वाले हैं। पहला है तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के, तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी नाम के प्रथम या पहले अक्षर से व्यक्त करते हैं। और जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जो तत्व है उनको अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? H। तो हाइड्रोजन को प्रतीक के रूप में हम क्या लिखेंगे? H। फिर लिख देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है उसको प्रतीक के रूप में हम क्या लिखते हैं? O से। फिर कार्बन, कार्बन जो है उसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो उसका प्रतीक क्या है? C। तो इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम इंग्लिश में लिखते हैं नाइट्रोजन इस प्रकार। तो इसका जो पहला अक्षर है N, तो इसको N से लिखा जाता है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है कि तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो क्या रहेगा कि तत्वों को उनके नाम के एक ही अक्षर से शुरू होने पर, तत्वों को नाम के एक ही अक्षर से शुरू होने पर, यानी यदि कई तत्व हैं उनका नाम यदि एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है
तो एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर, तो एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर तथा अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, तथा अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, अन्य अक्षर भी लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि नाम का जो एक अक्षर से शुरू होने पर एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर और अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अक्षर भी लेते हैं, जिसमें प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर्स में, जो पहला अक्षर होगा उसको कैपिटल लेटर्स में तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है। पहला अक्षर है उसको कैपिटल में और जो सेकंड है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे बोरोन, बोरोन, उसके बाद में जैसे बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। थर्ड हम देखते हैं बेरियम, बेरियम, BARIUM, ये क्या है? बेरियम। फोर्थ हम लिखते हैं बिस्मिथ, बिस्मत। तो जैसे हमने ये चार तत्व लिए तो हमने लिखा है कि तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होने पर, यानी ये जितने भी तत्व दे रखे हैं, अब इन तत्वों का नाम जो पहला अक्षर है वो क्या है? समान है। तो एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर, तो पहला अक्षर लेते हैं और अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ कोई भी दूसरा अन्य अक्षर लेते हैं, जिसमें जो पहला अक्षर है वो तो क्या होगा? कैपिटल, और जो सेकंड अक्षर होता है उसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर जो है उसके द्वारा इसको लिखा जाता है। जैसे बोरोन के लिए क्या होता है? बी। बेरिलियम तो उसके लिए क्या होता है? BE। बेरियम, तो बेरियम के लिए हम प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं? BA। और बिस्मत, तो बिस्मत के लिए प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं? BI। तो इस प्रकार हम जो तत्व है उसके प्रतीकों को लिख सकते हैं। फिर एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं। सेकंड जो उदाहरण हम लेते हैं तो उसमें जैसे हमने कुछ तत्व लिखे, जैसे कार्बन, कैल्शियम, कार्बन, सेकंड हमने लिया कैल्शियम, कार्बन लिया, कैल्शियम, उसके बाद में जैसे हमने लिया कोबाल्ट, उसके बाद में हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन, और लास्ट में हमने जैसे लिया क्रोमियम। क्रोमियम। तो इस प्रकार हमने कुछ तत्व लिखे। अब इसमें देखना, जैसे कार्बन है, तो कार्बन है तो हमने लिखा था प्रथम अक्षर कैपिटल, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। यदि दो या दो से अधिक तत्व है जिनका पहला अक्षर समान हो तो उन अक्षरों का जो प्रतीक है उसको लिखने के लिए पहले के साथ किसी दूसरे अन्य अक्षर है उसको भी लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए प्रतीक क्या होता है? Ca।
उसके बाद में जैसे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं CO। तो पहला कैपिटल और सेकंड जो है उसको स्मॉल प्रदर्शित करना है, CO, ये होता है कोबाल्ट। और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते CO, ऐसे नहीं लिख सकते। पहला कैपिटल और सेकंड जो अक्षर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लिखेंगे। क्लोरीन, अब इसमें देखना CH और CH दोनों में समान आ रहे हैं, इसलिए हम H को नहीं लिखे, क्या लिखेंगे C, आगे क्या लिख देंगे L। फिर इसमें CH और इसमें भी CH दोनों बराबर हैं, तो H को नहीं लिखे, हम इसको क्या लिख देंगे CR। तो क्या लिखेंगे CR। तो इस प्रकार हम जो तत्व हैं उनके प्रतीकों को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कुछ तत्वों के प्रतीक कुछ तत्वों के प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिए गए हैं, लैटिन नाम से लिए गए हैं कुछ तत्वों के प्रतीक। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम को लैटिन भाषा में बोलते हैं नेट्रियम, NaTrium। तो नेट्रियम से उसका प्रतीक क्या होता है Na। फिर जैसे सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, क्या होता है अर्जेंटम, तो उसका प्रतीक क्या होता है Ag। फिर जैसे सोना, AURUM, ओरम, ओरम होने के कारण इसका जो पहला हमने लिया AU, तो सोने का प्रतीक क्या होता है AU। फिर आता है कॉपर, क्यूप्रम, इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रम, तो इसका जो प्रतीक है वो हमने क्या लिख दिया CU। फिर जैसे पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है उसको लैटिन भाषा में कैलियम, ग्रीक, यूनानी या जो लैटिन भाषा में जो नाम होते हैं उनके आधार पे इनका प्रतीक लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कैसे, कैलियम, तो इसको क्या लिखेंगे कैसे। फिर आता आयरन, आयरन है, इसको ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में बोलते हैं फेरम, FERRUM, क्या बोलते हैं फेरम। तो फेरम है तो इसका जो पहला अक्षर क्या हो गया FE। तो इस प्रकार उस तत्व उनके प्रतीक को लैटिन, ग्रीक और यूनानी भाषा में लिखा जाता है। अगला जो इसमें पॉइंट रहने वाला है, तत्वों को प्रतीकों के प्रदर्शित करने में जो IPSC ने जो नियम बनाए हैं उसका फोर्थ जो पॉइंट होगा उसमें हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक, फोर्थ जो है परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के लिए। अब यदि परमाणु क्रमांक 100 या उससे अधिक वाले तत्व हैं तो उन तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखने के लिए 3 अक्षरों में उनके संख्यात्मक नामों में से लिए जाते हैं। तत्वों के लिए प्रतीकों में लिखने के लिए 3 अक्षरों को उनके संख्यात्मक मानों से लिखे जाते हैं। संख्यात्मक मानों से लिखे जाते हैं या गए हैं। जैसे मैं कुछ संख्या और कुछ तत्व है तो उसका नाम, हम तत्व का नाम, कुछ संख्या लिखूंगा और तत्वों के नाम हम लिखेंगे। जैसे मान लो संख्या है 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो यदि तत्वों की जो संख्या है वो 1 है तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? अन, नाम में अन। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स, 7 के लिए हम लिखते हैं सेप्ट, ऑक्ट, 8 के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्ट, 9 के लिए लिखते हैं इन, क्या लिखते हैं? इन। और जब 0 आए तो उसको हम क्या लिखते हैं? निल, क्या लिखते हैं? निल। तो इसके आधार पे आईपीएससी ने नियम बनाए, तो नियमों को फॉलो करते हुए हम जो तत्व हैं उनके प्रतीकों के रूप में आसानी से इनको लिखा जा सकता है। जैसे कुछ परमाणु क्रमांक, उसके पश्चात जैसे नाम और प्रतीक, ये हम लिखते चलेंगे, नाम और प्रतीक। ये हमने एक सारणी के द्वारा इसको हम समझने वाले हैं। अब जब हम नाम लिख दिए, संख्या और तत्व का नाम, तो जो 3 संख्या दे रखी है उन तीनों में जो हमें तत्वों का नाम को जोड़ते हुए अंत में क्या लगाना है? एक चीज ध्यान रखना है, तत्वों के नामों को जोड़ते हुए अंत में ईयम, इसको हम प्रत्यय बोल सकते हैं, ईयम प्रत्यय लगाते हैं या ईयम लगा देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, लगा देते हैं। ये प्रत्यय का एक रूप है जो लास्ट में लगता है। अब देखना इसको हम कैसे करते हैं, यानी परमाणु क्रमांक यदि 100 या उससे अधिक वाले तत्व हैं, उनको प्रतीकों को लिखने के लिए 3 अक्षरों को उनके संख्यात्मक मानों में लिखे जाते हैं। और जब इनका नाम लिखते हैं तो तत्वों को नामों को जोड़ते हुए अंत में ईयम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ईयम। जैसे मान लो परमाणु क्रमांक 100, तो 100 में देखो संख्या 1 है तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 के लिए अन, तो इसका नाम यदि हम लिखें तो क्या लिख देंगे? अन। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और जो थर्ड है 0, तो 0 के लिए नील है, और आगे क्या लगाना है? ईयम, तो क्या हो जाएगा? नीलियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अननील नीलियम। सेकंड हम देखते हैं 101, 102, 103 और 104 तक हम लिखे देखते हैं। अब इसमें देखना 1 के लिए क्या है? अन, तो हम लिख देंगे अन। 0 के लिए उधर देखो क्या है? नील, और 1 के लिए क्या है? अन, और आगे क्या लगा दो? ईयम, तो क्या हो जाएगा? अनियम। तो क्या हो जाएगा? अननील अनियम। 102 के लिए हम लिखते हैं, 1 के लिए क्या दे रखा है? अन, 2 के लिए, 0 के लिए नील, और 2 के लिए क्या लिखते हैं? बाई, तो बाई ईयम, बाईयम या बाई ईयम, तो इसका नाम हो जाएगा अननील बाईयम। 103 के लिए, तो 103 में देखा 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील, और 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई, तो ट्राईयम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईयम। और 104 के लिए जब हम देखते हैं तो 104 में देखना 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्या है? क्वाड, तो इसको हम लिख देंगे क्वाडियम। क्या लिखेंगे? क्वाडियम। तो इस प्रकार हम इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आसानी से तत्वों को नाम और उसके प्रतीक लिख सकते हैं। अब देखना अन, अन में जो पहला अक्षर होता है यू कैपिटल, नील, नील का पहला अक्षर एन,
और नीलियम इसका पहला अक्षर भी क्या हो जाएगा, एन। तो इसका जो प्रतीक हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, UNN। सेकंड में हम देखते हैं अन, तो यू, नील का मतलब एन और अन का मतलब यू, तो क्या हो जाएगा UNU, अन नील अनियन। 102 में अन का मतलब यू, नील का मतलब एन और बाई एम का मतलब बी, तो इसका प्रतीक हो जाएगा UNB। फोर्थ हम देखते हैं अन नील ट्राइयम, तो अन का होता है यू, नील का मतलब एन, ट्राइयम का मतलब टी, तो इसका प्रतीक हो जाएगा UNT। इसी प्रकार अगला जब हम देखते हैं तो इसमें है अन का मतलब होता है यू, नील का जो पहला अक्षर एन, क्वाड का मतलब क्यू, तो इसका हो जाएगा UNQ। तो इस प्रकार हम IPSC के अनुसार तत्व 100 से अधिक यानी परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व हैं उन तत्वों को प्रतीक के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो तत्वों हैं उनका जो नामकरण IPSC के अनुसार उसने कौन कौन से नियम बनाए हैं, उसके आधार पे हम तत्वों को प्रतीक के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं।